नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। जिस नाग के विष से यमुना का जल विषैला हो गया था, जिसके भय से उस क्षेत्र में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, उसी नाग के फनों पर एक दिन एक ऐसा बालक चढ़ गया और फिर जो हुआ उसे देखकर आश्चर्य हो गए देवता तक। वह बालक जो था वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह थे हमारे श्री कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण। लेकिन इस कथा में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कृष्ण ने कालिय नाग को आखिर कैसे पराजित किया। जब कालिय इतना विषैला था कि उसके विष से यमुना का एक भाग दूषित हो गया था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण उसका वध करने की बजाय उसे आखिर जीवन दान क्यों दे दिया। और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि सनातन धर्म में नाग को देवता का स्थान आखिर क्यों दिया गया। क्या नाग जो है केवल भय के कारण पूजा इसकी होती है, या फिर इसके पीछे प्रकृति, धर्म, आध्यात्मिकता के पीछे जो जुड़ा हुआ कुछ विचार है? क्या विचार है? आज हम सनातन आराधना पर इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं। नाग देवता का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, कालिय नाग का जो पूरी कथा है वो क्या है, गरुड़ और कालिय का संबंध क्या है, श्री कृष्ण और कालिय के फनों पर आखिर उन्होंने नृत्य क्यों किया, नाग की पत्नियों की प्रार्थना क्या थी, और वह क्या कारण था जिसकी वजह से कृष्ण ने कालिय का वध नहीं किया। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस कथा का जो है सबसे बड़ा संदेश कालिय का विष का नहीं है, उसके पीछे समर्पण छुपा हुआ है। तो आज इस पर बात होगी। आज बहुत लंबा थोड़ा वीडियो होगा, तो आप लोग थोड़ा विस्तार में समझाने के लिए थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारियाँ छुपी हुई है इसमें। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और लगेगा कि ज्ञानवर्धक वीडियो है, सबको जानना चाहिए, तो थोड़ा शेयर भी कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सनातन परंपरा में आखिर नाग कौन है। तो सबसे पहला जो बात होगी, अब इस पर बात होगी। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सनातन परंपरा में नाग का अर्थ जो है केवल एक सांप नहीं है। भारतीय धार्मिक साहित्य में जो है नागों का एक पूरा संसार मिलता है। अनंत शेष भगवान विष्णु की सैया है। वासुकी जो है समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में प्रयुक्त हुए। तक्षक जो है वो महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण नाग थे, और कालिय जो थे श्री कृष्ण की वृंदावन लीला से जुड़े हुए हैं। इसलिए नागों का जो स्थान है सनातन परंपरा में केवल भय का प्रतीक बनकर नहीं रह जाता, वे शक्ति, संरक्षक, वो अनंतता और बहुत सारा रहस्य इसके पीछे छुपा हुआ है। बहुत सारे तथ्य इसके पीछे जुड़े हुए हैं। इसलिए हम नाग की पूजा की आज बात करते हैं, और इसे केवल सांप की पूजा कहकर समाप्त करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके पीछे एक लंबी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। नाग देवता की आखिर पूजा हम क्यों करते हैं ये समझिए। तो प्राचीन संस्कृति जो है प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी, जैसे कि सूर्य देवता, नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, गाय, नाग सभी एक पूजनीय परंपरा का हिस्सा हैं। प्रकृति को हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं। हम जो भी भारतीय हैं, सनातनी हैं, वो हर प्रकृति की हर रूप की पूजा हम करते हैं, क्योंकि सनातन दृष्टि में प्रकृति को केवल जो है मनुष्य के उपयोग की वस्तु नहीं माना गया है। मनुष्य जो है स्वयं प्रकृति का एक हिस्सा है, ये हम सनातनी मानते हैं। इसलिए प्रकृति के विभिन्न रूपों का जो है उसके प्रति एक सम्मान, एक भाव विकसित करने का एक तरीका है उसकी पूजा अर्चना करने का। तो नागों के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर्प जो है भूमिगत स्थानों, जल स्रोतों, कृषि क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं, उसके आसपास ही बहुत रहते हैं। तो वर्षा ऋतु में जो है उनके बाहर आने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए भारतीय समाज में जो है नागों को लेकर एक विशेष श्रद्धा और सावधानी दोनों का भाव बना हुआ है। नाग पूजा का अर्थ जो है वो केवल
वास्तविक एक वो नहीं है कि सांप को पकड़कर उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, बल्कि धार्मिक परंपरा का जो मूल भाव है वह क्या है? प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवों के प्रति अहिंसा ये दर्शाता है। इसलिए हम इस सब चीज़ों की पूजा करते हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवों के प्रति अहिंसा जो है वो हमारा परम धर्म है। अब आते हैं उस कथा पर जिसमें एक नाग ने पूरी यमुना को भय का कारण बना दिया। अब कालिए नाग और यमुना जो है, कालिए नाग जो है यमुना में कैसे आए, अब इस पर बात होगी। तो श्रीमद् भागवत पुराण के जो है 10वें स्कंद में कालिए नाग की कथा आती है। कालिए जो थे, कालिए मूल रूप से यमुना का निवासी नहीं था। उसका संबंध जो है समुद्र क्षेत्र से बताया गया है। वह गरुड़ के भय से यमुना के ऐसे स्थान पर आ गया था जहाँ की गरुड़ का प्रवेश कठिन था। इसके पीछे एक कथा आती है। कालिए जो है वह अत्यंत विषैला था। उसका विष जो है उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगा था और धीरे धीरे यमुना का वह क्षेत्र जो है जहाँ वो रह रहा था वह विषाक्त हो गया। जल में रहने वाले जीवों के लिए जो है वह बहुत ही घातक हो गया। पेड़ पौधे जो आसपास के थे, वहाँ का जो वातावरण था उस पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। वह इतना जहरीला था। वही नदी जो है उसका एक स्थान पर विष का स्रोत बन गया। तो यही जो परिस्थिति थी जिसमें कि श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। तो कृष्ण ने आखिर कालियों को कैसे चुनौती दी, अब ये समझिए। एक दिन जो है श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ यमुना के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक विषैले क्षेत्र को देखा। भागवत कथा के अनुसार वहाँ का वातावरण कुछ सामान्य नहीं था। श्री कृष्ण ने स्थिति को भांप लिया, उस स्थिति को देखा और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इस संकट का अंत होना ही चाहिए। लेकिन कृष्ण ने किसी सेना को नहीं बुलाया, कोई हथियार नहीं उठाया, सीधे जो है यमुना में छलांग लगा दी। और देखते ही देखते वह अपनी विशाल देह के साथ कृष्ण की ओर बढ़ा। कालिए ने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में ऐसा जकड़ लिया कि वृंदावन में जो दृश्य था, ग्वाल बाल इससे बहुत ही भयभीत हो गए। ब्रजवासियों को लगा कि कृष्ण जो है वह संकट में है। लेकिन जिस बालक को वे संकट समझ रहे थे, जिस बालक पर वो समझ रहे थे कि बहुत बड़ा संकट आ गया है, वास्तव में जो है वही इस पूरी लीला के नियंता थे। अब जो है कुछ समय के बाद जो है क्या हुआ, कृष्ण कालिए के बंधन से मुक्त हुए और उन्होंने कालिए के फनों पर अपना स्थान बना लिया। कालिए ने अपने अनेक फन उठाए। वह श्री कृष्ण को गिराने का प्रयास करता रहा, लेकिन कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। एक एक करके कालिए ने फन को, जो कालिए का फन था, वो एक एक करके श्री कृष्ण के चरणों में झुकने लगा। यह दृश्य जो है शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं था, इसमें यह एक गहरा प्रतीक भी है कि कालिए के फन तो उठ रहे थे और कृष्ण उस पर खड़े थे। एक और जहां अहंकार दिख रहा था और दूसरी ओर ईश्वर के सामने समर्पण भी दिख रहा था। कालिए जितना प्रतिरोध करता गया, उसकी शक्ति जो है उतनी ही क्षीण होती गई, और शक्ति जब क्षीण हो गई तो अंततः उसको समझ में आ गया कि जिसके सामने वो खड़ा है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह जो कथा है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह क्या है? वह है कृष्ण ने आखिर कालिए का वध क्यों नहीं किया? जब वो इतना विषैला था तो आखिर कृष्ण ने उसको छोड़ा क्यों? अब ये समझिए, कृष्ण जो है चाहते तो कालिए का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य जो था केवल किसी जीव का विनाश करना नहीं था, उद्देश्य था विष के प्रभाव को समाप्त करना। कालिए के शक्ति का जब अहंकार टूट चुका था, उसका अभिमान जब समाप्त हो गया,
तब काल्य की जो पत्नियां थीं, जो नाग पत्नियां थीं, भगवान श्री कृष्ण के सामने आई। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पति के लिए क्षमा मांगी और उन्होंने स्वीकार किया कि काल्य ने गंभीर अपराध किया है, वह भगवान की शक्ति को पहचान नहीं पाया। इसलिए जब भगवान यही सोचते हैं कि जब कोई आपके शरणागत भगवान के हो जाता है तो उसके बाद जो है भगवान उसको ऐसे ही छोड़ते हैं, और इसलिए भगवान ने उसको मृत्यु, उसका वध नहीं किया और उसको जीवन दान दे दिया। जब शरणागति होती है तो भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती है। हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ संदेश जरूर छुपा हुआ है। अब समझिए कि नाग पत्नियों ने आखिर कृष्ण से ऐसा क्या मांगा। नाग की पत्नियों ने जो है कृष्ण की स्तुति की। उन्होंने समझ लिया कि काल्य जिस शक्ति से लड़ रहा था वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी जिसके स्पर्श मात्र से ही काल्य का फन पवित्र हो गए थे। उसके सामने अहंकार टिक नहीं सकता। और यही वह क्षण था जब कृष्ण ने काल्य पर करुणा दिखाई और उन्होंने संदेश दिया, यह यमुना को छोड़कर समुद्र की ओर चला जाए। काल्य ने कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर एक रोचक प्रश्न यह आता है, अगर काल्य को यमुना से निकालना ही था तो कृष्ण ने उसे आखिर पहले क्यों नहीं मारा? क्योंकि यह जो कथा है हमें यह बताती है कि जो दंड का उद्देश्य है हमेशा विनाश नहीं हो सकता। हर बार मृत्यु ही दंड के स्वरूप में किसी को नहीं दी जा सकती। कई बार जो है दंड का उद्देश्य क्या होता है? सुधार करना। भगवान ने यही संदेश दिया कि हर बार जो है युद्ध और किसी को भी सुधारने का तरीका जो है वो केवल मृत्यु दंड देना नहीं हो सकता, सुधार के लिए भी उसको मौका दीजिए। भगवान का ये भी संदेश भगवान ने दिया। अब जो है काल्य के फणों पर कृष्ण के चरण आखिर क्यों पड़ गए? ये जो आप फन देखते हैं, फन के ऊपर जो एक बना होता है तो वो माना जाता है कि कृष्ण के पैरों के निशान हैं। भगवत परंपरा में यह जो प्रसंग है काल्य के लिए एक विशेष परिवर्तन का संकेत बनता है। जिस नाग को जो है फणों पर अहंकार था, उसी फणों पर भगवान के चरण अंकित हो गए। यानी कि जहाँ पहले अहंकार था वहाँ अब भगवान की स्मृति थी। इसका ये मतलब हुआ। और यह जो कथा है इसका आध्यात्मिक पक्ष है। और हमारे भीतर जो कई प्रकार के विष होते हैं, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, द्वेष, जब ये भाव बढ़ जाते हैं तो उनका जो प्रभाव है केवल हमारे ऊपर ही नहीं रहता, बल्कि हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे संबंधों पर पड़ता है, समाज में पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे काल्य का विष केवल काल्य तक सीमित नहीं था, उसने यमुना के वातावरण तक को प्रभावित कर दिया था। ये उपदेश है। हर चीज़ के पीछे अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना चाहते हैं आप, तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। भगवान की लीला जो है उसमें हर बार एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। अब उस कथा की ओर लौटते हैं। एक काल्य और गरुड़ का क्या संबंध था? आखिर काल्य जो है गरुड़ से इतना डरता क्यों था? अभी भी आप देखेंगे कि सांप जो है वो गरुड़ से बहुत ज़्यादा डरता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? अब उस कथा की ओर हम लौटते हैं जिसकी वजह से काल्य जो है यमुना नदी में जाकर छुप गया था। तो गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन हैं और नागों के साथ जो है उनका पौराणिक जो है विरोध प्रसिद्ध है। काल्य गरुड़ के भय से उस स्थान की ओर गया जहाँ उसे सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन वहाँ उसने अपने विष से जो है पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। काल्य का जो मूल संकट क्या था? वह था उसका भय। और उस भय से बचने के लिए उसने ऐसा स्थान चुना जहाँ दूसरों के लिए संकट पैदा हो गया। एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी एक बहुत गहरी बात आप कह सकते हैं। कई बार मनुष्य जो है अपने भय से बचने के लिए ऐसा व्यवहार करने लगता है जिससे कि दूसरे को नुकसान पहुंच जाता है।
लेकिन कृष्ण का आगमन उस चक्र को समाप्त कर देता है। तो यही भगवान ने क्या सिखाया, जब बहुत ज़्यादा अहंकार आपके जीवन में बढ़ जाता है तो आप कई बार कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे कि दूसरों को भी आप नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो बिना सोचे समझे तो भय जो है आपको बहुत बार बहुत ज़्यादा गलतियां भी करवाने लगता है। तो इस चीज़ के पीछे ये संदेश है। अब जो है कृष्ण और कालिया की कथा का वास्तविक संदेश क्या मिलता है ये समझिए। अब इस कथा को 3 शब्दों में समझिए, विष, अहंकार और संतुलन। कालिया के पास जो है शक्ति थी, लेकिन शक्ति के साथ जो है विष भी था, और विष के साथ अहंकार था, और अहंकार ने उसे ऐसा बना दिया था कि उसके आसपास का जीवन भी प्रभावित होने लगा। कृष्ण आए और उन्होंने कालिया की शक्ति को कभी समाप्त नहीं किया, बल्कि उसके अहंकार को पहले समाप्त किया। कृष्ण जो है नाग को हरा दिया। बहुत लोगों ने ये सोचा, तो यह जो कहना है इस कथा को बहुत छोटा बना देता है। यह जो कहानी है, यह जो कथा है, यह कहती है कि शक्ति जो है गलत नहीं है, लेकिन शक्ति पर अगर अहंकार का अधिकार हो जाता है तो वही शक्ति जो है आपके विनाश का कारण बन जाती है। अब नाग पूजा को जो है भगवान शिव से जोड़कर देखिए। भगवान शिव ने जो है गले में नाग को धारण किया है। हमेशा जो है नाग उनके गले में दिखता है। यह दृश्य जो है आपके मन में अत्यंत गहरा भाव कुछ प्रकट करता होगा। इसके पीछे भी बहुत ही गहरा यह प्रतीक है। जिस जीव से मनुष्य भयभीत होता है वही नाग भगवान शिव के आखिर गले में है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जो भयावह बहुत बार दिखाई देता है उसे भी चेतना और नियंत्रण के माध्यम से साधा जा सकता है। इसी तरह भगवान विष्णु अनंत शेष पर विराजमान हैं। यहाँ भी नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है, वह अनंतता और आधार से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। श्री कृष्ण की कालिया लीला में वही नाग एक अलग रूप में सामने आता है। वहाँ नाग जो है अनियंत्रित शक्ति और विष का प्रतीक बन जाता है। इसलिए नागों की जो है पौराणिक भूमिका एक ही अर्थ तक सीमित नहीं है। अब नागपंचमी और कृष्ण की कथा आप समझिए। नाग पूजा की जो है परंपरा आज नागपंचमी पर विशेष स्थान है इसका। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, अनेक क्षेत्रों में नाग देवता की पूजा की जाती है इस दिन। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में नागपंचमी की कथाएं, पूजा पद्धतियाँ ये सब अलग हो सकती हैं। कहीं नाग देवताओं की पूजा होती है, कहीं कृष्ण के कालिया दमन की कथा सुनाई जाती है, कहीं नागों को परिवार और भूमि की रक्षा से जोड़ा जाता है, तो कहीं नागपंचमी केवल एक कथा आधारित एक पर्व इस तक देखते हैं। तो हर क्षेत्र की अपनी एक अलग आस्था है। तो यह केवल एक पर्व नहीं है, यह नागों और उससे जुड़ी धार्मिक स्मृतियों का व्यापक परंपरा का एक हिस्सा है। अब जो है बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, क्या मन में भी सोचते होंगे नाग की पूजा क्या केवल डर या भय की वजह से लोग करते हैं कि मैं पूजा करूंगा तो रक्षा हो जाए। तो अब क्या ये इसके पीछे सिर्फ एक डर है? तो बिल्कुल नहीं। अगर केवल डर इसके पीछे का कारण होता तो सनातन परंपरा में जो है नागों को भगवान विष्णु की सैया आखिर क्यों बनाया जाता? उन्हें समुद्र मंथन जैसे दिव्य प्रसंग से आखिर क्यों जोड़ा जाता? और उन्हें अनेक पौराणिक वंशावलियों में स्थान आखिर क्यों दिया जाता? और कृष्ण की कथा में जो है कालिया के प्रति जो अंततः करुणा क्यों दिखाई जाती? इससे स्पष्ट होता है कि भय के साथ उनका सम्मान भी है। और यही सनातन दृष्टि की विशेषता है। जिससे आप डरते हो उसे नष्ट करना उसका समाधान नहीं हो सकता। हर बार जिससे आपको भय हो, जिससे डर हो, आप उसको हटा दें, हमेशा के लिए साइड कर दें, उसको मार दें, ये कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसे आपको समझना होगा, उसके स्थान को समझना होगा और उसके संतुलन पर आपको
नियंत्रण करना होगा। कैसे वो उस पर आप नियंत्रण करेंगे, इस पर आपको कंट्रोलिंग पावर जो है आपको अपने हाथ में लेनी होगी, ना कि हमेशा मारना, वध करना। अब ये सब सॉल्यूशन नहीं हो सकता हर बार। उसके साथ आपको कैसे संतुलन बिठाना है ये ज़रूरी हो सकता है। तो ये भी एक, आप इससे ये भी समझ सकते हैं, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। आज के समय में जो है काली की कथा का महत्व क्या है, अब इस कथा को जो है आधुनिक समय से अगर हम जोड़ कर देखेंगे तो आज नदियाँ किससे परेशान हैं? प्रदूषण से, कचरे से, रासायनिक अवशिष्ट से, सीवेज से। हमारी नदियों में जो है आज भी कई जगह वही समस्या दिखाई पड़ती है। जल में विष, अगर एक टाइप का देखें तो जल में विष घुल चुका है हर जगह। कालिए की कथा को जो है आधुनिक विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण बताना सही नहीं होगा, लेकिन एक सांस्कृतिक और नैतिक संदेश के रूप में यह कथा हमें यह याद जरूर दिलाती है कि जल को जो है हम विषैला मत करो, क्योंकि जब जल विषैला होता है तो केवल मनुष्य नहीं, पूरी जीव व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। इस अर्थ में कालिए की कथा आज भी हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है। क्या हम अपनी यमुना, गंगा, दूसरी नदियों को जीवन दे रहे हैं या फिर उसमें विष बढ़ा रहे हैं? सोचिए, कृष्ण के समय में जो चीज़ हुआ वही चीज़ आज फिर से हो रहा है। अगर हम दोनों चीज़ों को जोड़ कर देखें तो आखिर जो है नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि सनातन परंपरा में जो है नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है, वे प्रकृति का हिस्सा है। वे अनेक देव परंपराओं से जुड़े हुए हैं। वे अनंतता, शक्ति, संरक्षण और रहस्य के प्रतीकों के रूप में आते हैं। और काली की कथा हमें यह बताती है कि विष कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म के सामने उसका जो अंत है वह निश्चित है। लेकिन उससे भी बड़ा संदेश क्या है? आखिर कृष्ण ने कालियों को क्यों नहीं मारा? उन्होंने उसे सुधारा, उसे यमुना से हटाया और उसे नया मार्ग दिया। यही कारण है कि यह कथा केवल कालिए नाग के पराजित होने की कथा नहीं है। यह कथा है अहंकार के झुकने की। यह कथा है विष के शांत होने की। यह कथा है प्रकृति के संतुलन की। और यह कथा है भगवान के सामने सबसे शक्तिशाली भी तभी महान बनता है जब वह अपना अहंकार छोड़कर समर्पण कर दे। यह थी पूरी कहानी। पूरी कथा के पीछे क्या क्या लॉजिक था सब मैंने आपको बताया। भगवान ने कैसे कैसे मनुष्य के लिए, हर लीला के पीछे मनुष्य के लिए एक गहरा संदेश छोड़ा है। बस आपको उससे थोड़ी सीख लेने की ज़रूरत है। तो अगली बार जब आप नाग देवता की पूजा सभी लोग करते ही होंगे तो केवल एक सांप की तस्वीर आप उसको समझने की भूल मत कीजिएगा। इसके पीछे जो छिपी हुई हजारों वर्षों की सनातन परंपरा को जरूर आप एक बार सोचिएगा। शेष नाग में अनंतता को देखिए, वासुकी में शक्ति को देखिए और कालिए में अपने भीतर के उस विष को देखिए जिसे कृष्ण के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। क्योंकि कालिए के फणों पर कृष्ण का नृत्य जो है केवल वृंदावन की घटना नहीं थी, यह मनुष्य को दिया गया एक शाश्वत संदेश था। विष को शक्ति मत बनने दो और शक्ति को कभी भी अहंकार मत बनने दो। अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही कथाओं के पीछे शास्त्रीय और आध्यात्मिक अर्थ जानना पसंद है तो सनातन आराधना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए, क्योंकि सनातन जो है केवल इसका सनातन को मानना जो है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सनातन को समझना उससे भी बड़ी बात है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा तो थोड़ा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो और लोगों में शेयर कीजिएगा। और कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ पर्सनल कुछ बताना चाहते होंगे तो इंस्टाग्राम पर आप लोग DM भी कर सकते हैं सनातन आराधना को। तब तक अपना ख्याल रखिए। नाग पंचमी का उत्सव मनाइए 17 अगस्त को और
अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।